बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा आज का हमारा टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन। बेसिकली हमारा अपना असल में जो टॉपिक है वो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एंड बेसिस। लेकिन उस लीनियरली इंडिपेंडेंट को समझने के लिए हमें पहले लीनियर कम्बिनेशन के बारे में समझना ज़रूरी है कि लीनियर कम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लीनियर कम्बिनेशन के बारे में समझते हैं। हेडिंग देखें, लीनियर कम्बिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। लेट V be a vector space over a field F and V1, V2, so on Vm belongs to capital V. Any vector in V of the form A1, V1, A2, V2, so on An, Vn, where Ai belongs to F, 1 less than equals to I less than equals to M, is called linear combination. V1, V2, so on Vm। कि अगर आपके पास V कोई भी वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस के बारे में हम पूरा इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है। अगर आपके पास V बेसिकली वेक्टर्स का सेट होता है। V अगर आपके पास वेक्टर स्पेस हो और वो फील्ड F के ऊपर डिफाइन हो, फील्ड F जो है वो बेसिकली स्केलर्स नंबर का सेट होता है। ये रियल नंबर का भी हो सकता है, ये कम्प्लेक्स नंबर फील्ड भी हो सकती है। और इस V वेक्टर स्पेस के अंदर से हमारे पास V1, V2, सो ऑन Vm जो है वो वेक्टर्स हों जो V को बिलोंग करते हों। तो ये जो वेक्टर V1 से Vm तक हैं ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे। कब कि हम इस फील्ड में से जितने ये वेक्टर हैं उतने ही स्केलर्स उठाएं। स्केलर का मतलब कांस्टेंट नंबर्स उठाएं। ठीक है, तो आपके पास V1 से Vm तक है ना, तो हम लेट से कि A1 से AM तक फील्ड के अंदर से वेक्टर स्केलर उठाएं और इस तरीके से लिखें कि A1 पहले वाले के साथ प्लस A2 दूसरे वाले के साथ प्लस AM लास्ट वाले के साथ आ जाए। तो ये जो फॉर्म होती है A1 V1 A2 V2 प्लस AN VM, ये आपके पास फॉर्म होती है लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है, जिसमें जो A1 A2 A3 AM होते हैं, बेसिकली AI जिसमें I जो है वो 1 से N तक है, ये आपके पास स्केलर फील्ड को बिलोंग करते हैं। और ये जो V1 V2 अगर इस फॉर्म में लिख के जा सके तो V1 से Vm तक जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी गई है। ठीक हो गया। अब आपके पास हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे गए हैं। हमारे पास दो तरह के सेट्स होते हैं, एक लीनियरली डिपेंडेंट और एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम दोनों तरह की डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। हम डिफरेंशिएट करते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। तो हेडिंग दें लीनियरली डिपेंडेंट और फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर हम चेक करना हो कि Vm1 से Vm तक ये जो सेट है आपके पास वेक्टर्स का ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसका लीनियर कम्बिनेशन लेना है, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करना है। और अगर इसके 0 पुट करने के बाद इसकी जो स्केलर्स है, मतलब स्केलर A1 A2 A3 AM में से ये सारे के सारे 0 आ जाए, मतलब हम फाइंड करते हैं ऑब्वियसली किसी प्रॉपर तरीके से कि अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन 0 रखें और उस लीनियर कम्बिनेशन में जितने स्केलर्स यूज़ हुए हैं वो सारे 0 आ जाएं, तो जो सेट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और अगर कम से कम कोई एक बीच में ऐसा हो जो 0 ना आए तो वो आपके पास क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो लिखें लेट V बी द वेक्टर ओवर अ फील्ड F the vector V1 V2 so on Vm belongs to capital V are said to be linearly dependent, कि कम से कम कोई एक बीच में ऐसा हो डिपेंडेंट ओवर अ फील्ड F इफ़ कि अगर हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और फिर उस लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल्स टू 0 खुद से रखें। ये हमसे आप खुद से करते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं और उसको खुद से 0 रखते हैं। ठीक है, एंड नॉट all AIs
आर ज़ीरो, कि इसमें कम अज़ कम कोई एक ऐसा ज़रूर हो कि जो ज़ीरो ना, मतलब सारे के सारे ज़ीरो होना ज़रूर। हाँ ये हो सकता है कि मे बी एन है तो m-1 तक सारे के सारे ज़ीरो, m वाला ज़ीरो ना, मतलब कम अज़ कम कोई एक ऐसा, सारे भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं लेकिन कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। नॉट ऑल ए आईज आर ज़ीरो। जो ए आईज हैं वो कहाँ को बिलोंग करते हैं, फील्ड को बिलोंग करते हैं। और आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 सो ऑन एम तक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। देन जो वेक्टर होते हैं वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं कि अगर उसका लीनियर कम्बिनेशन जीरो रखें और जितने उसमें स्केलर्स हैं वो सारे के सारे जीरो ना आए, सारे के सारे मतलब कम अज़ कम सारे जीरो ना आए, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट होते हैं ना V1 से Vm तक ही लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हेडिंग दे लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को देखना है तो वेक्टर लिखें, इफ़ अ वेक्टर v1 v2 v3 so on vm belongs to capital V or not linearly dependent, कि अगर ये आपके पास जो वेक्टर्स हैं v1 से vm तक ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिर ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी हम ज़रूर लिखेंगे, लेकिन आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट देन दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर फील्ड एफ। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास v1 से vm तक दैट इज़ v1 v2 so on vm are said to be linearly independent over a field f if, कि हम इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाएं और उस लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल्स टू ज़ीरो रखें और वहाँ से आपके पास सारे के सारे जो स्केलर्स हैं a1 से am तक सारे के सारे क्या आ जाएं, ज़ीरो आ जाएं, इम्प्लाइज दैट ईच ए आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन m, कि हर ए आई जो है मतलब आई कहाँ से कहाँ तक है 1 से m तक, तो हर ए आई मतलब a1 a2 a3 सो ऑन am तक सारे के सारे क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। तो जो वेक्टर्स होते हैं v1 से vm तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। दो तीन तरह की चीज़ें, एक है लीनियर कम्बिनेशन, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक लीनियरली डिपेंडेंट। आपके पास अगर जो वेक्टर्स हैं उनके साथ हम स्केलर्स को लगा के बीच में प्लस का साइन लगा दिया जाए तो उसका लीनियर कम्बिनेशन बनता है। लीनियर कम्बिनेशन है, दो तरह के सेट वेक्टर्स होते हैं, एक लीनियरली डिपेंडेंट एक लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम उस सेट के लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो रखें और वहाँ से स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करें और सारे स्केलर आपके पास ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर सारे स्केलर में से कोई कम अज़ कम कोई एक स्केलर ऐसा हो जो ज़ीरो ना आए, आंसर ना दे, तो इट्स मीन कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसकी एग्जांपल करते हैं, आपके इसके साथ एग्जांपल लिखें जिसमें हम चेक करना हो कि जो आपके पास वेक्टर्स अगर गिवन हो, मतलब v1 v2 v3 की प्रॉपर वैल्यूज़ गिवन हो और हमने चेक करना हो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो वो किस तरीके से चेक करते हैं। तो एग्जांपल लिखें, शो दैट वेक्टर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बिलोंगिंग टू, ये स्टेटमेंट है, r⁻³ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर आर है, कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3। हम लेट करते हैं कि v1 आपके पास है 1 0 0 के, v2 हमारे पास है 0 1 0, v3 हमारे पास है 0 0 1 के। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, तीन वेक्टर्स हैं तो तीन स्केलर लेने हैं फॉर ए बी सी। आप a1 a2 a3 भी ले सकते हो, बिलोंग्स टू फील्ड f की जगह क्या है, r है ना, तो बिलोंग्स टू r। हमने क्या करना है, इसका लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो रखना है और आंसर में नंबर ज़ीरो आने चाहिए।
मतलब हमने a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 को इक्वल्स टू 0 रखना है। a v1 की जगह 1 0 0, b v2 की जगह 0 1 0, c 0 0 1 इक्वल्स टू 0 0 0, इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका सॉल्व इस तरीके से करते हैं कि हमने वेक्टर्स को प्लस करना है ना, यहाँ से पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है a, यहाँ से पहला 0 और यहाँ से पहला b 0, मतलब a प्लस 0 प्लस 0 कॉमा पहला एलिमेंट बनना है। सेकंड है a को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 0 b और c, 0 0 b प्लस 0। थर्ड हो जाएगा 0 0 प्लस c इक्वल्स टू 0 0 0। तो यहाँ से हो जाएगा a b c इक्वल्स टू 0 0 0। दो ऑर्डर पेयर आपके पास बराबर तब होते हैं कि जब पहला कोऑर्डिनेट पहले की इक्वल, दूसरा दूसरे की इक्वल, तीसरा तीसरे की इक्वल हो। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 0। देखिए हमने तीन स्केलर लिए और तीनों क्या आ गए, आपस में 0 आ गए। हमने कहा था कि अगर हम किसी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखें और तीनों जो स्केलर्स हैं वो 0 आ जाएं, जितने भी स्केलर्स हैं वो 0 आ जाएं, तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर्स थे वो आपस में क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दस द गिवन वेक्टर्स आर linearly independent ओवर आर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा और अब यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनी है ना, ए बी सी, हमें सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, मतलब ए बी सी की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी। अब अगर आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें हमें पूरा प्रॉपर वैल्यू निकालनी पड़ जाए ए बी सी की, तो फिर हम किस तरीके से निकालते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है नेक्स्ट, शो दैट, मैं डायरेक्ट वेक्टर लिख रही हूँ, शो दैट वेक्टर 3 0 -3 -1 1 2 4 2 -2 2 1 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने शो करना है कि ये जो चार वेक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चार वेक्टर्स हैं तो चार स्केलर लेंगे, लेट ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू आर। क्या करना है, ए को पहले के साथ प्लस बी को सेकंड के साथ, सी को थर्ड वाले वेक्टर के साथ 4 +2 -2 प्लस डी इंटू 2 1 1 इक्वल्स रखना है 0 0 0 0 0 के। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट ये हो जाएगा 3a -b 4c 2d, तब 3a -b + 4c + 2d, ये पहला कोऑर्डिनेट मैंने प्लस किया। सेकंड वाला हो जाएगा 0a + b + 2c + d। थर्ड हो जाएगा -3a + 2b + 2c + d इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है। अब आपके पास ऑर्डर पेयर अगर 0 0 है तो इसका मतलब है पहले वाला पॉइंट पहले 0 की इक्वल, दूसरा भी 0 की इक्वल, तीसरा भी 0 की इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3a -b + 4c + 2d इक्वल्स टू 0, b + 2c + d इक्वल्स टू 0, -3a + 2b + 2c इक्वल्स टू 0। ये चीज़ बन गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। साथ में यहाँ से लास्ट वाले में डी भी था, प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बनी है 3a -b + 4c + 2d इक्वल्स टू 0, b + 2c + d इक्वल्स टू 0, -3a + 2b - 2c, सी वाले में यहाँ पे -2c था, -2c + d इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपस में हम लोग ए और बी की वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें, इसको 3 का नाम दें। हम 2 और 3 को आपस में माइनस करते हैं। क्यों, जब मैं 2 और 3 को माइनस करूँगी ना, ठीक है, तो मेरे पास 2 और 3 को माइनस करने से ए बी और सी रह जाएंगे, डी खत्म हो जाएगा। डी यहाँ पे भी है और डी यहाँ पे भी है, दोनों प्लस है, माइनस करने से ख़त्म। तो ये मेरे पास रह जाएगा b + 2c + d इक्वल्स टू 0। माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3ab के नीचे -2b + 2c - d इक्वल्स टू 0, साइन चेंज किए हैं। ये हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, 3a -b
प्लस 4c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 का नाम देना है। अब 4 का नाम देखें, 4 में भी 4c है और इसमें भी क्या है 4c है, दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी 3a है, इसमें भी 3 है, इन दोनों को भी माइनस करेंगे, इसमें भी माइनस b है, इसमें भी माइनस b है। जब माइनस करेंगे तो a b c कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ से हमारे पास d का आंसर निकल आएगा। नाउ आप बेशक इस वाले तीनों की मैट्रिक्स से इक्वेशन बना के इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ से सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कि हम इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे। इक्वेशन 1 है 3a माइनस बी प्लस 4c प्लस 2d इक्वल्स टू 0, और हमारे पास है 3a माइनस करना, साइन चेंज कर दो, माइनस b है तो प्लस b माइनस 4c इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या रह जाएगा 2d इक्वल्स टू 0, मतलब d इक्वल्स टू 0। d हमारे पास 0 आ गया। अब d अगर 0 है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 अगर d 0 पुट करें तो b प्लस 2c इक्वल्स टू 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। b प्लस 2c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब b का आंसर आ जाएगा -2c आ जाएगा। ठीक है, अब d को 0 पुट करना है 4 और 5 में। इक्वेशन नंबर 4 हमें इम्प्लाई कर देगी 3a माइनस b की जगह हमने क्या पुट कर देना है, b की जगह पुट करना है -2c, आ जाएगा 3a माइनस b प्लस 4c इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, b की वैल्यू लगाते हैं, 3a माइनस इंटू -2c प्लस 4c इक्वल्स टू 0, 3a इज इक्वल्स टू -6c। ठीक है, a इज इक्वल्स टू -6c बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा c, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -2c, मतलब a b और ये दोनों किसकी इक्वल है, -2c की इक्वल है, और d किसकी इक्वल है, हमारे पास 0 की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, को 1 वैल्यू दे दूँ तो मेरे पास a और b -2 हो जाएंगे, c को 2 वैल्यू दूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे, d 0 है, मतलब सारे के सारे 0 नहीं हैं, तो विच इम्प्लाइज दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप टोटल इस तरीके से एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, आपको कोई और तरीका आता है, करामा रूल यूज़ करना है DHR के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको बस A B C D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और अगर चारों को चारों 0 आंसर दे रहे हो तो सिंपली हम कहेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, और अगर 0 ना आ रहे हो चारों के आंसर तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, जहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़। साथ एक्सरसाइज 6.2 के ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ये पहले दो पार्ट्स जो हैं आपके पास, इन दोनों पार्ट्स को, एक ये वाला पार्ट करना है और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों को सॉल्व करके अपने होम टास्क में ये भी इंक्लूड करके आंसर भेजना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।